दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया हुआ था। उनका क्वेश्चन ये था कि 1 किलोवाट बिजली के कनेक्शन में क्या क्या चला सकते हैं। अधिकतर गाँव में क्या होता है कि लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे घर में ये जितने भी इक्विपमेंट हैं वो 1 किलोवाट कनेक्शन में चल सकते हैं या फिर नहीं चल सकते हैं। तो अधिकतर ये होता है कि वो कनेक्शन तो ले लेते हैं 1 किलोवाट का, लेकिन जिनके घर में इक्विपमेंट ज़्यादा होते हैं जिससे उनका 1 किलोवाट से लोड ज़्यादा चला जाता है, जिससे उनको पेनाल्टी देनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी घर में कम से कम अगर इक्विपमेंट हैं तो कितने वाट तक इसका लोड जा सकता है। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। मैंने जो घर में जनरली यूज होते हैं, एक पानी का मोटर तो हर घर में यूज होता है, चाहे वो गाँव हो चाहे शहर हो, कोई भी हो। वहाँ पर फैन भी आपको मिलेगा, LED लाइट भी मिलेगा, TV भी मिलेगा, फ्रिज भी मिलेगा। वॉशिंग मशीन तो आपको हो भी सकता है या फिर नहीं भी आपका हो सकता है, ये ऑप्शनल होता है। यहाँ पर फ्रिज भी दोस्तों ऑप्शनल ही होता है, कहीं कहीं पर गाँव में होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता है। लेकिन कूलर तो हर जगह पर होता है, कूलर हर जगह पर यूज़ करते हैं। तो हम इन्हीं इक्विपमेंट को हम इनका वाटेज पता करेंगे। वाटेज पता करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको प्लस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि 1 किलोवाट में ये सारे इक्विपमेंट हमारे चल सकते हैं या फिर नहीं चल सकते हैं। देखिए तो हमारा वाटर मोटर होता है वो जनरली 1 HP का ही होता है। तो 1 HP में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ठीक है, 1 HP बराबर 746 वाट। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज ये समझ लीजिएगा कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये किलोवाट समझ में आएगा। देखिए 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अब ये कैसे आया है? ये दोस्तों हमने यहाँ पर 1000 का अगर भाग दे देंगे तो ये 1 हमको मिल जाएगा। तो यानी कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा पानी का मोटर है, ये हमारा 746 वाट का होता है। इसके बाद फैन हमारा 70 वाट का होता है। इसके बाद LED लाइट हमने यहाँ पर 2 ले ली हैं। ठीक है, 2 LED लाइट। जनरली घरों में 2 या फिर इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 लिया है। तो जो LED लाइट होता है वो 9 वाट का होता है। तो 9 दूनी 18, तो यानी कि 18 वाट का ये हो गया। इसके बाद जो TV होता है वो 50 वाट या फिर इससे ज़्यादा का होता है, लेकिन हमने यहाँ पे 50 वाट का लिया है। अब अगर हम इन सभी को काउंट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 884। ठीक है, अगर हम इन सबको काउंट करेंगे तो 884। तो हमने यहाँ पर 1 किलोवाट बराबर कितना बताया था? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। यानी कि 1000 वाट में हमने मोटर चलाया, फैन चलाया, लाइट जलाई और TV चलाया, तो हमारा 884 वाट हो गया। अब अगर हम इसमें फ्रिज भी अगर जोड़ दें, क्योंकि कई से घरों में होता है फ्रिज, तो फ्रिज अगर हम जोड़ देंगे तो ये 200 ये हमारा बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 और ये 84, तो ये हो गया 1084 वाट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप, आपने ओनली यहाँ पर मोटर चलाया है, फैन चलाया है और लाइट चलाई है और TV, तो 884 हुआ। अब आपने इसमें फ्रिज भी अगर जोड़ दिया यानी 200 वाट का, तो ये 1084 वाट हो गया। यानी कि आपका जो कनेक्शन है वो 1 किलोवाट का है और आप पर लोड कितना है? आपने ओनली 1 2 3 4 और 5 इक्विपमेंट खाली आपने चलाए हैं, उसी में आपका 1084 वाट हो गया। अब अगर हम यहाँ पर वॉशिंग मशीन को भी जोड़ दें यहाँ पर, तो 1084 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 1284 वाट। यानी कि ये समथिंग 1 किलोवाट से ज़्यादा का लोड हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आप 1 किलोवाट का अगर आपका कनेक्शन है और आप यहाँ पर लोड कितना है आपके घर का, मिनिमम से मिनिमम 884 वाट। लेकिन यहाँ पर मिनिमम के बाद भी यहाँ पर फ्रिज आपका ऐड होगा ही होगा, क्योंकि जनरली घरों में, आजकल के घरों में फ्रिज तो होता ही होता है। यहाँ पर 200 वाट तो आप जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 1084 वाट हो गया। यानी कि अब आपको जो कनेक्शन जो है, आपका जो कनेक्टेड लोड है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो आजकल के जो एनर्जी मीटर आ रहे हैं उसमें कई सारी चीज़ें काउंट होती हैं, जैसे कि kWh, kVH और MD। ठीक है, MD भी काउंट होता है। तो kWh का मतलब आपको पता है, इसका मतलब यूनिट, और kWh मतलब किलोवाट आवर्स, kVH का किलो वोल्ट एम्पियर आवर, और MD का मतलब मैक्सिमम डिमांड। यहाँ पर आप मैक्सिमम डिमांड का मतलब समझ लीजिए कि आपका जो कनेक्शन है वो 1 किलोवाट का है,
तो और आपका लोड कितना है 1084 या फिर 1284। तो यहाँ पर जब आप कभी ऐसा होगा कि ये सारे लोड इकट्ठा एक बार में चालू हो जाएंगे, ऐसा तो खैर होता नहीं है, लेकिन अगर ये सारे लोड एक साथ में चालू हो जाते हैं तो आपका जो मैक्सिमम डिमांड होगा वो कितना हो जाएगा 1284 वाट। और ये 1284 वाट ये एनर्जी मीटर इसको सेव कर लेगा। फिर जब बिजली विभाग वाले आएंगे तो ये इसका एमडी अगर चेक कर लेंगे तो आपके ऊपर फाइन कर सकते हैं कि आपका लोड कितना है 1 किलोवाट का और आपका एमडी कितना आ रहा है 1284 वाट, यानी कि करीबन 1.2 किलोवाट के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। तो इस वजह से आप जब भी नया कनेक्शन लें तो 1 किलोवाट से ऊपर का ही लें, चाहे आपके घर में कितना भी कम लोड हो, कम से कम आप वहाँ पर 1.5 किलोवाट का कनेक्शन जरूर लें। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका इजीली चलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।